बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज का दौर इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तरक्की का दौर है और जितनी हम तरक्की करते चले जा रहे हैं उसी तरह आलूदगियां भी हमारे आसपास बढ़ती चली जा रही हैं। हवा, पानी और ज़मीन की आलूदगी से तो हम तकरीबन सभी आगाह हैं, लेकिन शोर की आलूदगी एक ऐसा मसला है जिसके बारे में लोगों को कुछ ज़्यादा पता नहीं है। आज के दौर में शोर की आलूदगी जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, इंसानों में कानों के मसाइल उतने ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कानों में अगर मसला हो जाए तो वो कान तक महदूद नहीं रहता, एक चेन रिएक्शन की सूरत में दीगर नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज को भी जन्म देता है। कानों के मुतालिक बेहतियाती की वजह से आजकल कानों के बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। इनमें स्मात के मसले यानी सुनने के मसले, कानों में दर्द, इन्फेक्शन, खारिश होना, ईयर वैक्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और टिनाइटिस वगैरह शामिल है। इस चेन रिएक्शन की वजह से कानों के मसाइल के बाद गर्दन अकड़ जाती है, जबड़ों में सख्ती पैदा हो जाती है और फिर नर्वस डिसऑर्डर्स वगैरह भी आम मसला बन जाता है। आज की वीडियो में हम कानों की हिफाजत के लिए अहम इक़दामात पे बात करेंगे और ये जानेंगे कि वो कौन सी बदतरीन और बेहतरीन आदत हैं जो कानों की सेहत पर असरात डालती हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि कान सिर्फ सुनने का आला नहीं है, बल्कि इंसानी जिस्म का बैलेंस बरकरार रखने के काम भी आते हैं। ये जानने के लिए कि कानों की सेहत क्यों ज़रूरी है, पहले तो हमें ये पता करना चाहिए ना कि कानों की परफॉर्मेंस क्या है, यानी इनका फंक्शन कैसे होता है। अमूमन ये गलत फहमी होती है कि कान अकेले ही, इंडिविजुअली ही अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसा नहीं है। दर हकीकत कानों का ताल्लुक इंसानी दिमाग, आँखों, नाक और मुंह के साथ होता है। काफ़ी सारी अलामात हैं जिनसे कानों के अमराज का पता चल जाता है। मसलन काफ़ी बुलंद आवाज़ सुनने के बाद अगर कानों में घंटियां जैसी बजने की आवाज़ें आती रहें तो ये इस बात की अलामत होती है कि सुनने की कुव्वत कमज़ोर पड़ गई है। गर्दन और जबड़ों में अकड़ाहट हो, मुंह की हालत ख़राब हो, बोलने में दुश्वारी हो, जिस्म का बैलेंस बरकरार रखने में मसला हो, यानी जब एक टांग पे खड़े हों तो लड़खड़ाहट महसूस हो, सीधी लाइन पे चल ना सकते हों, ग़िज़ाई कमी ना हो मगर फिर भी हड्डियां कमज़ोर हों, फिर कानों से पीप सी निकलती हो, नर्वस डिसऑर्डर्स हों और कानों में शोर की आवाज़ें पैदा होती हैं, तो इन तमाम अलामात का मतलब यही है कि आपकी कानों की सेहत के साथ कोई ना कोई मसला ज़रूर है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सन 2050 तक दुनिया के हर 4 इंसानों में से एक को कानों का मसला होगा और इसकी वजह यह है कि कानों पर शोर की आलूदगी, हेडफोन्स, हैंड्स फ्री वगैरह की वजह से बहुत ज़्यादा बोझ पड़ रहा है। हमारे कान इस मकसद के लिए नहीं बनाए गए थे जिसके लिए हम उन्हें आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। कानों की हिफाजत के लिए यह भी समझना ज़रूरी है कि हद से बढ़ा हुआ शोर कैसे कानों को नुकसान पहुंचाता है। कान बने हैं 3 हिस्सों से मिलकर और सुनने का अमल इन तीनों हिस्सों के इकट्ठे परफॉर्म करने की वजह से अमल में आता है। कान के 3 हिस्से क्या हैं? अब कान का बैरूनी हिस्सा, कान का दरमियानी हिस्सा और कान का अंदरूनी हिस्सा। अंग्रेजी में इसे आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर कहा जाता है। अब कान के अंदरूनी हिस्से में छोटे छोटे एयर सेल्स होते हैं और ये सेल्स साउंड्स के सिग्नल मिलने पर उन्हें दिमाग को भेजते हैं ताकि दिमाग प्रोसेस करके आवाज़ की शनाख्त कर सके। अब जो बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ हमारे कानों को जाती है तो ये कान के सेल्स को पहुंचाती है नुकसान, और जितना ज़्यादा और जितने तवातुर से ये नुकसान होता जाता है उतनी ही सुनने की सलाहियत परमानेंटली डैमेज होती चली जाती है। शोर के अलावा हेडफोन्स और हैंड्स फ्री का ज़्यादा इस्तेमाल, मोबाइल फ़ोन्स पे ये जो लंबी लंबी बातें करना, कानों में बिला वजह उंगलियां मारना, कॉटन स्टिक यानी कॉटन बड का इस्तेमाल करते रहना, स्ट्रेस स्मोकिंग करना और शराब का हद से ज़्यादा इस्तेमाल भी कानों की कारकर्दगी को बहुत मुतासिर करता है।
यकीनन हम कानों की हिफाजत के लिए इक़दामात भी कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सी एहतियात करें और अपना दिमाग इस्तेमाल करें। मसलन जब भी आपको लंबी कॉल आती है तो आप उसे कान के साथ लगाकर सुनने की बजाय स्पीकर ऑन करके भी तो सुन सकते हैं ना। और अगर आप हैंड्स फ्री इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी उनकी आवाज 60 से ऊपर लेकर ना जाएं। कोशिश करें कि वॉल्यूम 50 तक ही रहे। बहुत मजबूरी हो तो 60 कर लें, लेकिन इससे ऊपर बिल्कुल नहीं। अपने कानों को आदी बनाएं कि आप नीची आवाजें सुनें। अगर आपके काम की नेचर ही ऐसी है और माहौल ही ऐसा है कि जहां शोर बहुत है, तो कानों में आवाज को रोकने वाले ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करें। ये दुकानों पर बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। आप काम की जगह पर उन्हें कानों में डालकर रखें और शोर से महफूज माहौल में काम करें। कानों की सफाई भी एक ऐसा मसला है जिसके मुतालिक हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमियां हैं। एक बड़ी गलतफहमी यह है कि ईयर वैक्स निकालते रहना चाहिए। ईयर वैक्स कानों को हर तरह के जरासीम से महफूज रखती है। ये कान की हड्डी के टिश्यूज के सामने होती है और उन नुकसानदेह चीज़ों को पहुंचने से रोकती है जो कान को नुकसान दे सकते हैं। इसके अलावा कान में मौजूद नर्व टिश्यूज की भी यही वैक्स हिफाजत करती है। लिहाजा कानों की सफाई से ये मुराद नहीं है कि आप मैल के साथ कानों की ईयर वैक्स भी अंदर से साफ करते रहें। इससे कानों के मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। आप कान के बैरूनी हिस्से और कान की नाली के बैरूनी हिस्से से तो मैल साफ करें, मगर कान साफ करने के बाद ईयर वैक्स मत रिमूव किया करें, इसलिए कि उस ईयर वैक्स का आपके कान के अंदर मौजूद रहना ही आपके कान की हिफाजत के लिए अच्छा है। कानों पर सरसों का तेल हल्का सा लेकर तकरीबन 1 कतरा लगाते रहना भी कानों की सेहत के लिए मुफीद है। लेकिन कान के अंदर तेल नहीं डालना, बल्कि इसकी बजाय कान की नाली पर उंगली के साथ तेल लगाना है। जब आप सर में तेल लगाते हैं तो वही तेल जो आपके हाथों पर लगा होता है, उसी उंगली को अगर आप कान में फेर लेते हैं तो आपका काम चल सकता है। यह तेल सरसों का होना चाहिए। इसका फायदा यह होता है कि कानों में मिट्टी के ज़रात जाने की बजाय कानों पर लगी तेल की तह के साथ चिपक जाते हैं और यूं कान बैरूनी आलूदगी से बचा रहता है। कान की आलूदगी ऐसी नहीं होती जैसे आपके घर के डस्टबिन में गंद होता है, बल्कि कानों पर और कानों के अंदर जो आलूदगी होती है वो माइक्रो लेवल की होती है, यानी ना दिखने वाले इंतहाई छोटे छोटे खुर्दबीनी जर्रात होते हैं। अच्छा, अगर आपको रेगुलर बेस पर कानों का इन्फेक्शन होता है या कानों में दर्द रहता है या आपके कानों को अक्सर शोर का सामना करना पड़ता है, तो आप क्या करें कि लहसुन के 2-3 जुए सरसों के तेल में भून लें और फिर जब वो तेल नीम गर्म रह जाए तो कानों में इसका 1-1 कतरा डालें। इस तरह से कानों के कई तरह के इन्फेक्शंस खत्म हो जाते हैं। भुने हुए लहसुन वाला ऑयल हमारी दादियाँ नानियाँ बच्चों के कानों में तकलीफ के वक्त डाला करती थी। उस वक्त कोई साइंस या एडवांस्ड मेडिसिन नहीं थी, बल्कि ये देसी नुस्खे थे जो बड़े लोग आजमाते थे। और आज की जदीद साइंस हमें ये बताती है कि लहसुन वाले तेल की वाकई एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। अहम बात ये याद रखनी है कि ऐसा तेल जब भी कान में डालें, ना वो इतना गर्म हो कि आपका कान जला दे और कान बर्दाश्त ही ना कर सके, और ना ही वो बिल्कुल ठंडा हो। इसकी बजाय वो नीम गर्म होना चाहिए। अब नीम गर्म का मतलब तो आप बखूबी समझते हैं। अच्छा, अगर आपको इसके बावजूद भी कान के मसले से निजात नहीं मिलती तो फिर लाजमन अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं। कानों की सफाई के मामले में की जाने वाली कॉमन गलतियां भी जहन नशीन रखें। कान की सफाई कान की कारकर्दगी बरकरार रखने और कान की सेहत महफूज बनाने के लिए की जाती है, लेकिन अक्सर लोग कान की सफाई करके भी अपने आप को मुसीबत में डाल लेते हैं। वजह उसकी ये होती है कि वो कान की सफाई के दुरुस्त तरीकों से नावाकिफ होते हैं। हमेशा कान को साफ करने के लिए कोई नर्म चीज इस्तेमाल करें। तिनका या कोई सख्त चीज कभी इस्तेमाल ना करें। अक्सर लोगों को ये बुरी सी आदत है कि कान की सफाई के लिए जो भी चीज हाथ आए, मसलन चाबी वगैरह, वो लेके कान में घुसा लेते हैं। ओ भाई, ये कान है, ये कोई रिक्शा थोड़ी है कि आप चाबी से इसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।
चाबी पीतल की होती है, स्टील की होती है और सख्त होती है, जबकि कान एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हड्डी भी नरम है। हालांकि हड्डी आमतौर पर सख्त होती है, लेकिन कान की बनावट ही ऐसी है कि इसकी हड्डी को भी नरम और लचकीला रखा गया है, जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इसलिए कान की सफाई के लिए कभी भी कोई सख्त चीज, चुभने वाली नोकदार चीज इस्तेमाल ना करें। कान की सफाई के लिए दूसरी कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो है कान को रोजमर्रा की बुनियाद पर, रोजाना की बुनियाद पर साफ करना। कोई भी चीज सफाई की जरूरत तब ही मांगती है जब होती है वो गंदी। एक पहले से साफ चीज को आप फिर से साफ कर रहे होते हैं तो दरअसल आप अपना वक्त फजूल में जाया कर रहे होते हैं। कान को भी सिर्फ उसी वक्त साफ करें जब आपको पता हो कि ये गंदे हैं और उन्हें सफाई की जरूरत है। कान की नर्म हड्डी के सामने एक मादा होता है जिसे सेरोमेन कहते हैं। इसका काम होता है कान के अंदर पहुंचने वाले खतरनाक जरासीम खत्म करना। जब आप खाना चबाने के लिए अपने जबड़े हिलाते हैं ना, तो वो मिकदार जो वो फालतू होती है वो खुद ही कानों के किनारों की तरफ आ जाती है। आपको खुद पता चल जाता है कि अब मेरे कान साफ करने वाले हैं, लिहाजा आप वो फालतू मैल बाहर निकाल दिया करें। बाकी जो कान की नर्म हड्डी के सामने होती है उसे बस वहीं छोड़ दिया करें, उसे निकालने की कोई जरूरत ही नहीं। ये तो हम कह चुके कि नोकदार चीज इस्तेमाल ना करें कान साफ करने के लिए, क्योंकि अगर ये आपके जिस्म की खाल पर लग जाए तो जख्म हो जाएगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता नोकदार चीज कान का पर्दा फाड़ दे तो वो कभी रिपेयर नहीं हो सकता। जिस्म पे जख्म तो रिपेयर हो जाएगा, पर्दा कभी दोबारा ठीक नहीं होता। अक्सर लोग अपने कान बालों वाली सुइयां लेकर उनसे साफ कर रहे होते हैं, यानी बस नहीं चल रहा होता कि बेलचा लेकर अंदर घुस जाए। भाई, कान को सिर्फ नरमी से साफ करना होता है और बैरूनी हिस्से में आने वाली मैल बस आराम से हटानी होती है। इसके लिए कॉटन बड्स का इस्तेमाल भी जरूरी नहीं। वुजू करते हुए जितनी उंगली कान तक चली जाती है उसी हिस्से की सफाई काफी होती है। कॉटन बड को सिर्फ एक मर्तबा कान में मारें। गंदा कॉटन बड आपके कान में इंफेक्शन पैदा कर सकता है। कॉटन बड बनाने वाली तमाम मशहूर कंपनियां अपने प्रोडक्ट पे बिल्कुल वाज़ेह लिखती हैं कि हमारी प्रोडक्ट कान की अंदरूनी नाली साफ करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ कान की बैरूनी नाली से मैल बाहर ला सकते हैं। लिहाजा कान के अंदर तक, बहुत अंदर तक कॉटन बड्स को कभी ना घुसाएं। अगर गलती से ईयर वैक्स कान के अंदर वाली नालियों में भी घुस जाए तो उससे भी कानों का इन्फेक्शन हो सकता है और फिर ये इन्फेक्शन कान के दर्द या समात के मसले जैसे मसाइल को भी जन्म दे सकता है। कान साफ करते वक्त हमेशा मुहतात होकर बैठना चाहिए, इसलिए कि कॉटन बड्स कान के अंदर हों और गैर इरादी तौर पर हाथ को या सर को झटका लग जाए तो कान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी सुनने में आते हैं कि कोई इंसान कान साफ कर रहा था, साथ वाले कमरे में कोई चीज धमाके से गिरी, वो धमाके की वजह से डर कर हिला और उसके कान का पर्दा फट गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कान साफ करते वक्त आपको बेध्यान बिल्कुल नहीं होना और ना ही कान के अंदर सफाई के लिए बहुत अंदर तक घुसने की जरूरत है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।